देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ये जो आपको गिवन नंबर है, क्या ये इसका एक फैक्टर 11 है? क्या इसका एक फैक्टर 11 है? तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इस नंबर को डिवाइड कर दोगे 11 से। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये ऑब्वियसली एक फैक्टर है। लेकिन आपको क्वेश्चन 7 में बताया गया है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको डिवाइड करना मना है, यू कैन नॉट डिवाइड। दूसरा कोई प्रोसेस है क्या? यस, देयर इज ए प्रोसेस। आप एक बात समझो कि मान लो 22, क्या ये 11 का 11 क्या 22 का एक फैक्टर 11 है? तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एक ऐसे तरीके से, ये जानने के लिए कि इसका फैक्टर 11 है कि नहीं। आप इस 22 को रिप्रेजेंट करोगे ऐसे एक तरीके से जिसमें आपको 11 इंटू समथिंग अगर मिल जाए कि 11 के साथ मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, तो आप जस्ट ये वाला देख के बता दोगे कि देखो 11 के साथ मल्टीप्लाई था कुछ तो आया था 22, दैट मीन्स 11 एक फैक्टर है। तो सिमिलरली आपको ये जो नंबर है इसको भी आपको ऐसे फॉर्म में दिखाना है कि इसके साथ ये इस नंबर को हम लोग 11 के साथ कुछ एक मल्टीप्लाई करके हमने ये नंबर अचीव किया है। तो ये आप बता सकोगे कि ये 11 का फैक्टर है, 11 एक फैक्टर है इस नंबर का। तो देखो मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको तोड़ने का बहुत ईजी प्रोसेस है। देखो ये क्या है, ये प्लेस वाइज सोचो आप, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, 1 1 1 1, 1000 को मैं TH लिख देता हूँ। तो अब देखो कैसे मिला था आपको, आपने क्या किया था, आपने 1100 11 ऐसे लिखे थे। दैट मीन्स आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि 11 के साथ 100 मल्टीप्लाई हुआ था प्लस 11 इंटू 1 था। दैट मीन्स अगर हम लोग इन दोनों में से देखो, ये पहला नंबर में भी 11 है और ये दूसरा नंबर भी 11 है, तो मैं इसी को लिख ही सकता हूँ। वो जो एसोसिएटिव वाला हम लोग पढ़े थे कि इसको क्या लिख सकते हैं कि 11 ब्रैकेट में 1000 प्लस 1 ऐसे लिख सकता है, क्योंकि 11 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, फिर प्लस था और 11 इंटू 1 की तो ये आया था। तो देखो ये कैसा आ गया, 11 इंटू 1001 ऐसा हो गया था। तो देखो हमने दिखा दिया कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली 11 के साथ कुछ एक नंबर को मल्टीप्लाई किए थे तो ये नंबर आया था। तो ये जब हम लोग दिखा दिए तो हम यही से कह देंगे कि यस 11 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ऑफ दिस नंबर। अब बात को समझे कि मैंने यहाँ पर 11 के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिखा दिया कि 11 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ था तो ये आया था। तो ऑब्वियसली 11 एक फैक्टर बनता है इस नंबर का। ओके, और इसको कैसे तोड़ना है, आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि मैं 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये आ जाए। तो 1 10 100 एंड 1000 के प्लेसेस के सोचो। देखो 100 मतलब 1100 था, 1100 था तो ऐसा आया था। उसके बाद 10 और 1 था तो 11 इंटू 1 किए थे तो 11 आया था। तो बात ये जगह को आपको थोड़ा समझना है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको तो ऐसे लिख सकता था कि 1100 के साथ 11 एडेड था, ऐसा था। अब कोई सोचेगा कि सर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1000 के साथ 100 एडेड था, उसके बाद 10 ऐड था, उसके बाद 1 ऐड था। लेकिन ऐसे नहीं तोड़ेंगे। ऐसे क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि इसमें मुझे 11 चाहिए, मुझे 11 ही चाहिए, मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 11 चाहिए अगर 11 फैक्टर शो करना है तो इसीलिए मैंने हमेशा क्या किया, इसको 11 के तौर से ही सोचा कि 11 कहाँ आ रहा है, 100 के घर में आ रहा है, और 11 कहाँ आ रहा है, वंस के घर के हिसाब से आ रहा है। तो इसीलिए मैंने देखो 1000 सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया, 11,000 नहीं था, ये 1100 होता,
100 होता, ये भी 100 होता,